नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं द ग्योनॉल स्टार गेजर के बारे में, ओके, जिसको कि टर्की वापस जा रहा है यूएसए से, ओके। तो ये है क्या चीज और यूएसए कैसे पहुंची और अभी इसके बारे में क्या जो है ना, क्या मार्केट है इसकी, क्या वैल्यू है, क्या प्राइस है, इन सब मुद्दों के ऊपर अब अभी अभी हम बात करने जा रहे हैं। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो अभी बात कर रहे हैं शुरुआत में, तो ये है क्या? ग्योनॉल स्टार गेजर तो ये एक तरीके का मार्बल आइडल है, ओके। तो पत्थर का, मार्बल का बना हुआ एक मूर्ति है जो कि 6000 साल पुरानी है, ओके। तो ये कम से कम जो है ना 9 इंच यहाँ पर लंबी है। तो ऐसी एक फीमेल फिगर बनाई हुई है। तो पुराने समय में जो यहाँ पर आर्टिसन लोग होते थे, तो वो क्या करते थे, पत्थर के ही मतलब ऐसी मूर्तियों को गढ़ते थे, ओके। पत्थर की मूर्तियों को ही पत्थर से तराश कर मतलब मूर्ति बनाते थे। तो वो अलग अलग यहाँ पर डिजाइन होते थे, शुरुआत में ऐसी बनती थी। तो लेकिन धीरे धीरे इसी कारीगरी में मतलब काफी डेवलपमेंट देखी गई और बाद में पत्थर से ही मतलब ऐसी मूर्ति तराशनी शुरू होगी, मतलब हूबहू जो नकल होती है ना किसी इंसान की, तो उसी को बना दिया मतलब जाने लगा। मतलब धीरे धीरे इतनी यहाँ पर डेवलपमेंट देखने को मिली। तो शुरुआत में 6000 साल पहले इस तरीके से जो यहाँ पर ह्यूमन प्रजातियां थी, इस तरीके से यहाँ पर आइडल मूर्तियां बनाती थी। तो टर्की में यहाँ पर इस तरीके की यहाँ पर ना बनावट रखी जाती थी। तो ये मूर्ति है, ओके, जिसको हम यहाँ पर कह रहे हैं द ग्योनॉल स्टार गेजर, ओके। तो ये यही है यहाँ पर मार्बल आइडल जो कि 6000 साल पुरानी है। तो यहाँ पर यही बात की जा रही है कि 1960s की अगर हम बात करें ना, तो उस समय इसी मूर्ति को द ग्योनॉल स्टार गेजर करके नाम से, इस नाम से जाना जाता था। उसी समय ही इसको ट्रांसपोर्ट किया गया था यूएस में, ओके। तो 1960s की ये बात कर रहे हैं, ओके। तो उसके बाद यहाँ पर इसको यहाँ पर खरीद लिया गया। तो यहाँ पर उस समय के कोर्ट टेनिस स्टार थे और आर्ट कलेक्टर थे जिनका नाम था अलास्टर ब्रैडली मार्टिन, ओके। तो इनके द्वारा खरीद लिया गया। तो अभी ये न्यूज में इसलिए आया कि यहाँ पर कुछ लोग थे कि जिनके पास रिसेंटली ये यहाँ पर आइडल था, तो उन्होंने अभी उसको सेल पे लगा दिया। तो 2017 की बात है यहाँ पर, जब उन्होंने इस द गिनोल स्टारगेजर को सेल पे लगा दिया, इसकी ऑक्शन के, इसको ऑक्शन पे लगा दिया कि अभी इसको बेचना है, ओके। तो देखो, अगर मैं बात करूँ ना अमेरिका की, तो अमेरिका में पुरानी चीजों की, एशियन चीजों की, या फिर अगर 100 साल या 150 साल पुरानी चीज है तो उनकी बहुत बड़ी मार्केट है, ओके। तो मतलब कि उनकी इतनी बड़ी मार्केट है कि जितनी चीज ज्यादा पुरानी होगी और यहाँ पर ऑथेंटिकेशन, यहाँ पर भी आप प्रूफ करते हो कि आपकी चीज सच में बहुत पुरानी है, तो उसका अच्छा खासा प्राइस जो है ना यूएस डॉलर्स में आपको मिल जाता है। तो मतलब कि ये आज की नहीं है, काफी पुराने समय से मतलब ऐसा ट्रेंड, ऐसी डिमांड यूएस मार्केट में रहती है, जिसके चलते पूरे यहाँ पर वर्ल्ड में से कोई भी अगर ऐसी चीज निकलती है ना, मतलब कि जो बहुत पुरानी हो, तो वहां उसको किसी ना किसी तरीके से यूएस में पहुंचा दिया जाता है, या खरीद लेते हैं, या फिर जो है इसको ट्रांसपोर्ट भी कर दिया जाता है, कई बार चोरी करके भी जो है लेकर जाया जाता है, ओके। तो इस तरीके की एक्टिविटीज होती हैं। तो मतलब काफी बड़ी मार्केट है यूएस में। तो अभी अगर कोई भी बंदा ऑक्शन में कोई चीज लेकर आ रहा है ना, इसका मतलब उसकी वैल्यू काफी ज्यादा होने वाली है। और जब ऑक्शन लगती है, बोली लगती है ना, तो मतलब कि एक के बाद एक जो कलेक्टर, मतलब जो कलेक्टर, जो कोई भी चीज कलेक्शन करने में जो इंटरेस्ट रखते हैं, तो काफी ऊंची बोली लगा देते हो। तो अच्छा खासा जो है ना, जो रेवेन्यू, जो बेनिफिट है उस इंसान को मिल जाता है जो किसी चीज को सेल पे कर रहा है। तो यहाँ पर क्रिस्टी, जिस जो कि यहाँ पर मौजूदा यहाँ पर मालिक थे इस मूर्ति के, तो 2017 में उन्होंने यहाँ पर उसको सेल पे लगाया, ऑक्शन लगाई। तो जब ऑक्शन लगाई, तब उस समय जो टर्किश गवर्नमेंट थी ना, तो उनके यहाँ पर ध्यान में आया कि यहाँ पर इस तरीके की मूर्ति की ऑक्शन लग रही है। तो फिर उन्होंने यहाँ पर कहा कि इन ऑक्शन को रोक दिया जाए, ओके। तो उसके बाद जो टर्किश गवर्नमेंट थी, उन्होंने यहाँ पर क्रिस्टी, जो यहाँ पर अभी ऑनर थे इस मूर्ति के, उनको कहा कि यहाँ पर ये जो मूर्ति आप यहाँ पर बेच रहे हो, मार्केट में ऑक्शन लगा रहे हो, ये ऑटोमैन एम्पायर को यहाँ पर बिलोंग करती है। तो 1906 की ये बात कर रहे हैं कि उस समय पर जो ऑटोमैन एम्पायर था टर्की में, तो टर्की में पहले काफी बड़ा यहाँ पर ऑटोमैन एम्पायर था, तो काफी स्ट्रांग रूलिंग थी यहाँ पर, ओके। तो टर्की काफी दूर तक फैला हुआ था उस समय, ओके। तो काफी दबदबा था उस समय इस रीजन में जहां पर अभी टर्की एस्टेब्लिश है। तो उस समय यहाँ पर ये पाई गई थी, इसको जो था धरती से निकाला गया जमीन खोद कर, तो उस समय भी मतलब कि इसको लूटा गया। तो ये यहाँ पर टर्किश गवर्नमेंट ने कहा उनको, ओके। तो इसके अलावा ये भी कहा कि हमारे पास बहुत सारी यहाँ पर ऑनरशिप है और बहुत सारी एंटिक्विटीज है, इसके अलावा भी जो कि टर्की में ही पाई गई है, ओके। तो यहाँ पर इसके बाद भी, हालांकि टर्की गवर्नमेंट ने इतना कुछ कहा उसको, इसके बाद भी ऑक्शन हुई और यहाँ पर जो प्राइस लगा उस मूर्ति का, तो वो लगा 14.4 मिलियन यूएस डॉलर, ओके। तो यहाँ पर कोई अनआइडेंटिफाइड बायर है जिसने कि इसको खरीदा, ओके। तो ये सिचुएशन है, देखो कितना ज्यादा प्राइस है।
जितनी चीज पुरानी है उतना ज्यादा उसकी मार्केट वैल्यू भी ज्यादा हो जाती है। और अभी जो सिचुएशन है, तो यूएस की यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है मैनहट्टन में, तो मैनहट्टन जो एरिया ये न्यूयॉर्क में पड़ता है, ओके। तो वहां पर ये केस फाइल किया हुआ है टर्किश गवर्नमेंट। तो अभी इसकी ऑनरशिप किसकी है, ओके। तो मतलब जो अभी मौजूदा जो ऑनर है वो है, या फिर टर्किश गवर्नमेंट की ऑनरशिप है, तो अभी उसी के रिगार्डिंग जो है लड़ाई जो है ना, टर्किश की सरकार लड़ रही है यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो अगर आगे बात करें, तो जो टर्की की सरकार है वो किस तरीके से दावा कर रही है, तो वो कह रही है कि ट्रेस ऑफ ओरिजिन के हिसाब से, कि मतलब कि ये हमारी ही चीज है, ओके। तो टर्किश गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर वो कह रही है कि हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव साइंटिफिक एविडेंस है कि जो ये चीज है ये टर्की से ही, ये मूर्ति जो टर्की से ही निकाली गई है। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात जो है ना, सरकार की तरफ से यही कही जा रही है कि 1906 में जो ऑटोमैन एम्पायर था, तो वहां उसी समय जो है ना इवैक्यूएशन हुआ था, तो वही उसी समय से वहां से जमीन से निकाला गया और उसको यहाँ एक्सपोर्ट कर दिया गया, इसको यहाँ पर यूएस तक यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। और इसी के चलते जो यहाँ पर टर्की सरकार के जो वकील हैं, तो यही कह रहे हैं कि जो मार्टिन, जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी, जो यहाँ पर टेनिस प्लेयर थे, यहाँ पर आर्ट कलेक्टर भी थे, तो उन्होंने इसको, इस मूर्ति को कहाँ से एक्वायर किया था, तो इसको एक्वायर किया था, तो यहाँ पर एक गैलरी चलाते थे जिनका नाम है जे जे क्लाइमेन, ओके। तो वहां से इनको मिली थी, तो ये जे जे क्लाइमेन, तो इनके पास कोई एक स्रोत नहीं था, बहुत सारे स्रोत थे। तो यहाँ पर एक और बात कर रहे हैं लाइडियन हॉर्ड, ओके। तो यहाँ पर ये भी ऐसा ही, यहाँ पर जो आइटम थी पुरानी, यहाँ पर विलुप्त चीज थी, टर्की थी, टर्की की, जो मतलब यहाँ मतलब इन्हीं से पाई गई और आगे यहाँ पर एक्सपोर्ट कर दी गई, लेकिन बाद में इसको रिटर्न कर दिया गया टर्की को। तो ये इस तरीके का यहाँ पर दिखता है ये आर्टिक्राफ्ट। तो इस तरीके का है, मतलब ये भी उसी के साथ ही वहीं से ही पाया गया था, लेकिन इसको वापस कर दिया गया बाद में टर्की की सरकार को। तो ये यहाँ पर बेस बनाया जा रहा है कि वो जो आइडल है, तो वो भी बिल्कुल इसी तरीके से यहीं से एवैक्यूएट हुआ है 1906 में। तो ये पक्ष है टर्किश की सरकार का। तो अभी बात करें जो यहाँ पर डिफेंडेंट है, मतलब कि अभी जिनके पास ऑनरशिप है उसकी, जिन्होंने खरीद रखा है उसको, तो वो, इनका नाम है क्रिस्टी, और दूसरे ये जो पर्सन का नाम है माइकल स्टेनहर्ट, ओके। तो अभी वो कह रहे हैं कि जो टर्किश गवर्नमेंट जो है ना, वो इस तरीके से जो दलील दे रही है, तो इस तरीके से अपनी ऑनरशिप प्रूफ नहीं कर सकती कि 1906 में ऑटोमैन एम्पायर में ही खुदाई हुई, तो वहीं से ये पाया गया। क्योंकि इन सब बातों का कोई भी डायरेक्ट एविडेंस जो है ना, ये नहीं निकलता कि कहाँ पर और कब ये जो स्टारगेजर आइडल है इसको पाया गया, और कहाँ से इसको एवैक्यूएट किया गया, कहाँ से एक्सपोर्ट किया गया, इसकी कोई भी पुख्ता सबूत इसका नहीं है, ओके। तो देखो, ऐसे मामलों में अगर कोई पुख्ता सबूत हो, जैसे कोई रिटर्न में कोई यहाँ पर हैड नोट हो कि ये चीज यहीं से पाई गई, या किसी सरकार की यहाँ पर मोहर हो, तो यहाँ पर कुछ ऐसे पुख्ता सबूत हो ना, तो केस जीतने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो अभी ऐसे ही अगर बात कह दोगे, या तो फिर अच्छे से यहाँ पर साइंटिफिक डिटेल दें, मतलब पुरानी पूरी जितनी हिस्ट्री है, जो बाकी आइडल्स पाए गए हैं उनमें क्या केमिकल कॉम्पोजिशन पाई गई, तो इसका यहाँ पर, इसकी परमिशन लेके इसका भी निकालें, तो वो अलग बात होगी, ओके। तो ऐसा ही यहाँ पर डिफेंडर्स का यहाँ पर कहना। तो एक बात और कह रहे हैं डिफेंडर्स, ओके। तो ये कह रहे हैं कि टर्की की सरकार, ओके, तो उसको पता था कि कब का ये पड़ा हुआ है, अभी न्यूयॉर्क में ये आज का नहीं पड़ा हुआ है, तो ये बात कर रहे हैं 1992 की, तब का वहां पर पड़ा है। तो क्या उस समय इनको नॉलेज नहीं थी इसके बारे में कि मतलब यहाँ पर ये पड़ा है? सब कुछ पता था इनको, लेकिन अभी जब इन्होंने सेल पे लगाया है ना, तो तभी ये जो टर्की की सरकार है, अभी इसको क्वेश्चन मार्क कर रही है कि ये हमारा आइडल है, आप हमें वापस, इसको जो है वापस कर दो। तो सीधी सीधी बात करें कि पहले क्या सोए हुए थे टर्किश वाले, जो टर्की की सरकार है वो, तो 1992 से भी उसको पता है कि यहीं पर पड़ा है। तो अभी जब सेल पे लगा है, तो अभी इनको याद आ गई कि हमारा है, हमें वापस कर दो। तो ये है पूरा का पूरा सिनेरियो, ओके। पूरा केस क्या है और क्या चीज है और क्यों चाहिए जो है ना टर्की की सरकार को। देखो, वैल्यू बहुत ज्यादा है इन चीजों की। अगर जहां पर जिस भी एरिया में ऐसी चीजें पाई जाती है, तो आने वाले समय में मुनाफा ही है, ओके। तो बहुत सारे रीजन रहते हैं, अगर कोई भी ऐसे मुद्दे के छोटे छोटे जो है ना पुरानी चीजों के ऊपर भी अगर कोई सरकार फोकस करती है तो अभी हम बात करते हैं ऑटोमन अंपायर के बारे में। तो ये मतलब इसका रीजन कहाँ कहाँ तक था? साउथ ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न एशिया, नॉर्दर्न अफ्रीका, ओके। तो ये कुछ एरियाज थे जहां पर इसका मतलब फैलाव था इस एम्पायर का। जो 14 से 20वीं शताब्दी के बीच में इनका यहाँ पर एम्पायर रहा है इस रीजन में। तो इसको बनाया गया था 13th सेंचुरी के एंड में, ओके, इन द नॉर्थ वेस्टर्न एंटोलिया इन द टाउन ऑफ सोगू, ओके। तो ये बनाया किसके द्वारा गया? तो यहाँ पर एक टर्कमैन ट्राइबल लीडर थे जिनका नाम था ओस्मान एक, ओके। तो यहाँ पर इनके द्वारा ये शुरुआत की गई थी ऑटोमैन अंपायर की। तो 1299 में इसको बनाया गया। इसके अंतर्गत जो एरिया आता था वो आता था 1.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और ये डिसॉल्व कब हुआ? ये डिसॉल्व हो गया था 1 नवंबर 1922 को। तो ये देखिए, यहाँ पर एक लाइट कलर में है, एक डार्क कलर में है, ओके। तो लाइट कलर मतलब कि ये कब तक रहा एम्पायर? तो 1683 तक रहा, जो भी आप लाइट कलर में जितने भी एरियाज आप देख रहे हो,
ऑटोमैन एम्पायर के अंतर्गत, और दूसरा रहा 1914 तक, ओके, ऑटोमैन एम्पायर। तो ये देखो, ये है टर्की। ओके, तो यहाँ पर इसको एंटोलिया कहते थे पहले। ओके, एंटोलिया इसका नाम था, टर्की। ओके, तो ये पूरा रीजन है, जैसे सीरिया हो गया, सीरिया की कैपिटल दमास्कस हो गया। इसके अलावा ये इजराइल वाला रीजन थोड़ा सा आ गया, जेरूसलम। ओके, तो ये सऊदी अरेबिया का कुछ रीजन आ गया, मक्का, मदीना, बगदाद हो गया। ओके, इस्तांबुल, ये हंगरी तक, मतलब ये यूरोपियन कंट्रीज तक यहाँ पर फैलाव था इसका, करीमिया तक फैलाव था। तो ये कुछ अफ्रीकन रीजन्स है। ओके, तो यहाँ पर अल्जीरियस हो गया, तुनीस, त्रिपोली। ओके, त्रिपोली किसकी कैपिटल है, आंसर करें कमेंट बॉक्स में। तो ये कुछ जो है नॉर्दर्न यहाँ पर जो अफ्रीकन कंट्रीज, तो ये भी इसी के अंतर्गत थे। ओके, तो इजिप्ट का भी यहाँ पर काफी रीजन आता था, जो यहाँ पर ऑटोमैन अंपायर है उसके अंतर्गत। तो 1914 तक ये सारा का सारा रीजन जो डार्क में है, तो वो इसके अंतर्गत रहा। तो 1683 तक यहाँ पर जो लाइट में है, वो इसके अंतर्गत रहा। तो बाद में जब निकल कर बचा बचा कुछ है, वो आज का टर्की टर्की है। ओके, तो इसको हम आज के दौर में जो टर्की बोलते हैं ना, तो इस्तांबुल तक ये पूरा इसकी टेरिटरी है, जिसका की बॉर्डर सीरिया के साथ, ओके, इराक के साथ, यहाँ पर तो कुछ कंट्रीज के साथ यहाँ पर टच होता है। तो अजरबैजान के साथ भी इसका बॉर्डर लगता है। तो ये आज का टर्की है। तो इसके आसपास के एरियाज देख लो, ब्लैक सी हो गया, ये मेडिटेरियन सी हो गया, ये रेड सी है, ये अरेबियन सी है, ये पर्शियन गल्फ बोलते हैं इसको, ये कैस्पियन सी है, ये अरल सी है। ओके, तो ये अटलांटिक ओशन आ गया। इधर यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर पड़ता है। तो ये कुछ रीजन्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो कैसा लगा लेक्चर, कमेंट बॉक्स में आंसर करें, फीडबैक दें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।